जय हिंद दोस्तों। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैसे एक 4 पोल के कॉन्टेक्टर को ऑटोमेटिक चेंजओवर की तरह उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ एक 4 पोल के कॉन्टेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें 2 पोल एनओ के होने चाहिए और 2 पोल एनसी के होने चाहिए। एनओ एनसी क्या होता है, इसे जानने के लिए आप ऊपर आई बटन में जाकर कॉन्टेक्टर का वीडियो देख सकते हैं। ऑटोमेटिक चेंजओवर बना लेने के बाद जब हमारे घर की मेन लाइन कट जाएगी, तो जैसे ही हम जनरेटर को स्टार्ट करेंगे तो हमारे घर की पूरी लाइट ऑटोमेटिक जनरेटर से चालू हो जाएगी। जैसे ही मेन लाइन आ जाएगी तो ऑटोमेटिक ही घर की पूरी लाइट जनरेटर से हटकर मेन लाइन से चालू हो जाएगी और जनरेटर अपने आप अनलोड हो जाएगा। इसके लिए हमें अपने हाथ से चेंजओवर के हैंडल को ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव है तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दें। जो मार्केट में ऑटोमेटिक चेंजओवर आते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, लेकिन ये देखो, ये 4 पोल का कॉन्टेक्टर है। इसको हमने मार्केट से सिर्फ 950 रुपये में खरीदा। आप भी इसी तरह का कॉन्टेक्टर अपने क्षेत्र की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से खरीद सकते हैं। इसमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से 2 पोल एनओ के हैं और 2 पोल एनसी के हैं। पॉइंट 13 नंबर, 14 नंबर, एक पोल ये और एक पोल 43 नंबर, 44 नंबर, ये दोनों एनओ के पोल हैं। इसी तरह एक पोल पॉइंट नंबर 21-22 वाला और एक पोल पॉइंट 31-32 वाला, ये दोनों एनसी के पोल हैं। ये देखो, ये कॉइल का पॉइंट A1 है और ये A2 है। इसकी कॉइल 240 वोल्ट एसी सप्लाई की है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि कॉन्टेक्टर के किस पॉइंट पर मेन लाइन, किस पॉइंट पर जनरेटर वाली लाइन और किस पॉइंट पर हमको घर का लोड जोड़ना है। कॉन्टेक्टर के ऊपर 2 पॉइंट जो एनओ वाले हैं, पॉइंट 13 नंबर और पॉइंट 43 नंबर, इन दोनों एनओ वाले पॉइंट में हमको जो मेन लाइन का मीटर से न्यूट्रल फेज आएगा उसको जोड़ देना है और इसी न्यूट्रल फेज को लूपिंग करते हुए कॉन्टेक्टर की कॉइल में जो पॉइंट A1 और A2 हैं उसमें भी जोड़ देना है। अब ऊपर जो 2 एनसी वाले पॉइंट बचे हैं, पॉइंट नंबर 21 और पॉइंट नंबर 31, इनमें हमको जो जनरेटर से वायर आएगा उसके वायर को जोड़ देना है। अब आ जाते हैं कॉन्टेक्टर के नीचे वाले पॉइंटों में। नीचे भी कुल 4 पॉइंट हैं, 2 एनओ के हैं और 2 एनसी वाले हैं। अब हमको एक अलग से वायर लेकर इस एनओ को इस एनसी से और एक दूसरा वायर लेकर इस एनओ को इस एनसी से लूपिंग करवा देनी है। मतलब पॉइंट नंबर 14 पॉइंट नंबर 22 से और 32 नंबर को 44 नंबर से 2 अलग अलग वायरों से जोड़ देना है। अब हम जब 2-2 पॉइंटों की लूपिंग कर देंगे तो नीचे अब सिर्फ 2 पॉइंट बचेंगे, एक इस लूपिंग वाला और एक इस लूपिंग वाला। अब इन दोनों लूपिंग वाले पॉइंटों में हमें जो घर में लाइन जा रही है, मतलब घर के इनपुट को इन्हीं दोनों पॉइंटों में जोड़ देना है। बस अब यह कॉन्टेक्टर एक चेंजओवर की तरह काम करेगा, वो भी बिल्कुल ऑटोमेटिक। दोस्तों, अब ये सब कनेक्शन हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखते रहिए। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो ऐसा ही चेंजओवर बनाकर आप घर में, हॉस्पिटल में, बैंक, होटल, सिनेमा, शॉपिंग मॉल कहीं भी लगा सकते हैं। दोस्तों, ये जो एमसीबी है इसमें मीटर से मेन लाइन का न्यूट्रल फेज आया है। इस वाली एमसीबी में जनरेटर की लाइन आई हुई है। देखिए, जो मेन लाइन से न्यूट्रल फेज आया है उसको मैंने कॉन्टेक्टर में ऊपर वाले दोनों एनओ पॉइंट में कनेक्ट किया हूँ। ये देखो, एक ये एनओ पॉइंट में और एक ये एनओ पॉइंट में। इसी न्यूट्रल फेज को हमने एक अलग वायर से कॉन्टेक्टर की कॉइल के पॉइंट A1 और A2 में भी कनेक्ट कर दिया हूँ। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए। जनरेटर से जो वायर आया है उसको
कांटेक्टर के ऊपर जो 2 NC वाले पॉइंट हैं उसमें कनेक्ट किया हूं। कांटेक्टर में जो नीचे 2 NO 2 NC के पॉइंट हैं उनको अलग अलग एक NO एक NC की लूपिंग करके सिर्फ 2 पॉइंट बना लिया हूं। ये देखिए, एक ये और एक ये वाला। फिर इन्हीं पॉइंट से एक डबल पोल की MCB लगाकर एक बल्ब लगा दिया हूं। आप लोगों को इसी बल्ब के स्थान पर घर का लोड या फिर जो भी लोड आपको जोड़ना चाहते हैं उसको जोड़ेंगे। अब ध्यान से देखना है कि ये कांटेक्टर कैसे ऑटोमेटिक चेंजओवर की तरह काम करेगा। अभी हम ये मान लेते हैं कि मेन लाइन आ रही है, तो इसको समझने के लिए हम सिर्फ मेन लाइन की MCB ऑन रखेंगे, जनरेटर वाली MCB बंद कर देंगे। देखो, मेन लाइन वाली MCB ऑन, जनरेटर वाली ऑफ कर दिया हूं। इधर ये देखो, LED बल्ब जल रहा है, मतलब हमारे घर का पूरा लोड मेन लाइन से चालू है। अब ये देखना है कि मेन लाइन कटने के बाद जनरेटर से कैसे हमारे घर की लाइट चालू होगी। मेन लाइन कटे ये समझने के लिए हम मेन लाइन वाली MCB बंद कर देते हैं। ये देखो, LED बल्ब भी बंद हो गया। भाई बंद तो हो ही जाएगा क्योंकि मैंने अभी जनरेटर स्टार्ट नहीं किया हूँ। जनरेटर स्टार्ट करना ये समझने के लिए हम जनरेटर वाली MCB ऑन कर देता हूँ। ये देखो, जनरेटर स्टार्ट कर दिया। जनरेटर स्टार्ट करते ही ये देखो LED बल्ब जलने लगा, मतलब हमारे घर की पूरी लाइट जनरेटर से चालू हो गई। अब इसी बीच समझ लो मेन लाइन आ जाती है। इसके लिए हम मेन लाइन MCB ऑन कर देते हैं। ये देखो, ऑन कर दिया। अभी भी LED बल्ब जल रहा है, लेकिन अब ये जनरेटर से नहीं जल रहा है, अब ये मेन लाइन से जल रहा है। तो अब हम जनरेटर बंद कर देते हैं। ये देखो, बंद कर दिया। देखो, अभी भी LED बल्ब जल रहा है मेन लाइन से। दोस्तों, आप ये मत सोचना कि हमें MCB ऑन ऑफ करनी पड़ेंगी तो ये ऑटोमेटिक कैसे हुआ। भाई मैंने तो मेन लाइन और जनरेटर को समझाने के लिए MCB लगाया है। आपको तो मेन लाइन और जनरेटर वाली लाइन को डायरेक्ट कांटेक्टर में जोड़ देना है। ये 2 MCB आपको लगानी ही नहीं है, आपको तो सिर्फ ये एक मेन वाली MCB लगानी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।